हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो जो अपनी आपने देखा होगा 2-3 दिनों से 11th क्लास की बायोलॉजी भी शुरू कर दी है। 2 क्लासेस की आ चुकी है लगभग ना। तो भी क्लासों को सपोर्ट करना। नीट लैब असिस्टेंट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मैं और जो 11th क्लास में बच्चे साइंस लेना चाहते हैं तो वो देख लें बायोलॉजी को, कि ऐसी 11th क्लास की बायोलॉजी है। ठीक है, साइंस में इंटरेस्ट है, धीरे धीरे चीजें थोड़ा सा बढ़ेंगी। ठीक है, तो जैसे लैब असिस्ट मेरा टारगेट रहेगा कि लैब असिस्ट के एग्जाम से पहले पहले मैं आपको साइंस कवर करवाऊं, बायोलॉजी आपको करवा दूं 11th-12th की। चलिए, आज छोटी सी क्लास है, ज्यादा बड़ी नहीं है, पारिस्थितिकी की लास्ट क्लास है। जो चीजें आपको पता है वो मैंने यहाँ पर नहीं नोट डाउन किया। जिन चीजों के आप बारे में जानते हो, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने चीजें यहाँ पर नोट डाउन किया। चलिए, अपने प्रदूषण की बात कर रहे थे, तो आज अपनी बात करेंगे भूमि प्रदूषण। तो क्या होता है भूमि प्रदूषण? भूमि का विकृत रूप, यानी कि भूमि की प्रकृति में, ठीक है, उसकी रचना में बदलाव हो जाता है। ठीक है, या उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है, या उसका रूप क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है, यानी बदल जाता है या खराब हो जाता है। तो या आप कह सकते हो विकृत रूप, या तो किसमें? रचना में, उसकी बनावट में, या उसकी क्षमता में। अगर परिवर्तन होगा कौन से? अवांछनीय परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय परिवर्तन हो गया तो वो क्या हो जाएगा? भूमि प्रदूषण। जैसे भूमि बंजर हो जाती है, उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, भूमि का कटाव हो जाता है, तो वो भूमि प्रदूषण ही है एक प्रकार से। कारण क्या है भाई? ठोस कचरा। भूमि प्रदूषण होने का कारण क्या है? ठोस कचरा। कचरा है लेकिन ठोस। अब ठोस कचरा कैसे? जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ई वेस्ट, ये सारे हम भूमि में दबा देते हैं ना, कचरे के रूप में। ये ठोस होती हैं तीनों की तीनों। हम क्या करते हैं? इसे भूमि के अंदर दबा देते हैं। अब ये भूमि के अंदर दबाने पर उनका अपघटन नहीं होता। भूमि के अंदर जीवाणु इनका अपघटन, या उसके अंदर भूमि के अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो इनका अपघटन नहीं कर पाते। इससे क्या होती है? भूमि खराब हो जाती है। जहां पर ये दबाए होंगे उसके आसपास की भूमि क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो वो भी क्या होता है? भूमि प्रदूषित ही होता है। ठीक है, वायु में छोड़े गए रसायन, जैसे सीसा हो गए, सल्फर हो गए। ठीक है, वायु में छोड़े जाते। अब सीसा है, सल्फर है, ये रसायन वायु में अपने छोड़ देते हैं। ठीक है, या और भी अन्य गैसेज, अन्य विषैली गैसेज है, ये बाद में भूमि पर आती हैं। भूमि पर आएंगी तो भूमि पर आने पर ये भूमि का भी क्या करेंगे? प्रदूषण करेंगे। कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में कीटनाशी, पीड़कनाशी, हम अपने खेतों में उर्वरक डालते हैं, है ना। हम अपने खेतों में उर्वरक डालते हैं किस लिए? कि उपजाऊ क्षमता, हमें जो उत्पादन हो वो ज्यादा हो। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो हमें तत्कालीन, ऑन द स्पॉट तो हमें वो चीजें लाभदायक होती हैं। उत्पादन हमें ज्यादा हो जाता है, ऑन द स्पॉट हमें वो चीजें लाभदायक होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भूमि की उपजाऊ क्षमता को डाउन करती जाती है। धीरे धीरे, यानी कि एक प्रकार से भूमि फिर इस उर्वरकों पर क्या हो जाती है? डिपेंड हो जाती है ना। जिस तरह का नशे, इंसान नशे के गिरफ्त में आता है ना, वैसे भूमि भी इनकी गिरफ्त में आ जाती है। अब भूमि को आप वो चीज नहीं प्रोवाइड कराओगे तो भूमि उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी उसकी, और धीरे धीरे भूमि क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो वो भी पीड़कनाशी और कीटनाशी भी आपके क्या होते हैं? एक भूमि प्रदूषण के कारण होते हैं। रोकथाम में क्या है इनकी? अब देखो, प्रदूषण नियंत्रण भी देख लेते हैं साथ साथ। तो प्रदूषण नियंत्रण क्या है? प्रदूषण से होने वाले कारक से उसकी रोकथाम करनी चाहिए। जितने भी, जिन कारणों से प्रदूषण हो रहा है, तो आप उसको रोकथाम करो, उनसे बचाव करो। ये इसका प्रदूषण से आप नियंत्रण कर सकते हो। जैसे वायु प्रदूषण में कि आपको मतलब टाइम टाइम पर व्हीकल्स की सर्विस करवानी चाहिए, कल कारखानों पर चिमनियां लगानी चाहिए, उन पर वायु फिल्टर लगाने चाहिए। जल प्रदूषण में जल का सदुपयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण में कि शोर वाले स्थानों पर कम रहना चाहिए, या शोर को कम, फिक्स टाइम होना चाहिए चीजों को चलाने का, है ना। और भूमि प्रदूषण में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। बस अगला है आपका रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव किरणों के कारण होता है भाई। अब रेडियो एक्टिव विकिरणें क्या होती हैं, ये मैं आपको साइंस में करवा चुका हूं, रेडियो एक्टिवता वाले चैप्टर में। तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण रेडियो एक्टिवता किरण से होता है। अब रेडियो एक्टिव किरणें कौन कौन सी होती हैं? अल्फा किरणें होती हैं, बीटा किरणें होती हैं, और गामा किरणें होती हैं। इन तीनों किरणों के बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। और सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणें, तो ये भी जो आपकी रेडियो एक्टिव प्रदूषण है उसमें भागीदार होती है। कारण क्या होते हैं अभी?
चिकित्सा में उत्पन्न किरणें, आपको पता है चिकित्सा में शल्य क्रिया, चिकित्सा में अलग अलग जो ट्रीटमेंट होते हैं वहां पर भी इन रेंज का, अल्फा का, बीटा का, गामा का, यूवी का उपयोग किया जाता है। तो वो भी वायुमंडल में तो आ गई, तो वो भी क्या होता है, प्रदूषण। रेडियस होता है ना, प्रदूषण ही एक प्रकार से। परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त ईंधन, परमाणु भट्टियां होती हैं जहां पर नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन की विधियां करवाई जाती हैं, वहां पर भी ईंधन के रूप में इन किरणों का ही उपयोग किया जाता है। तो ये रेडियो एक्टिव है, तो ये भी प्रदूषण का कारण बनती है। नाभिकीय शस्त्रों में उपयोग से, जैसे परमाणु बम हो गए या जिसमें और परमाणु मिसाइल्स वगैरह हो गई, तो उनमें भी जो प्रदूषण होता है वो ही रेडियो एक्टिव प्रदूषण के अंदर गया। परमाणु बिजली घर हो गए से निकलने वाली किरणें। अब परमाणु बिजली घर यानी कि जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं द्वारा बिजली का उत्पादन करते हैं, वहां पर भी इस प्रकार से शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रदूषण, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थों को आप प्रयोग करोगे तो वो भी प्रदूषण का कारण बनेंगे। प्रभाव क्या है भाई, बहुत ही घातक प्रभाव है। अब ये सारी किरणें बहुत ही घातक और बहुत ही बुरी तरह प्रभाव डालती है दो तीन, लेकिन प्रभाव बहुत बुरी तरह डालती है। ल्यूकेमिया, कौन सा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक बहुत ही घातक बीमारी है, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर, हड्डियों का कैंसर। यानी कि ये रेडियो एक्टिव किरणें ह्यूमन बॉडी के अंदर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर रोगों को उत्पादन करते हैं। जनन कोशिकाओं में जीन में उत्परिवर्तन करती हैं। मैंने आपको उत्परिवर्तन करवाया था। उत्परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, गुणसूत्रों में हुए आकस्मिक परिवर्तन या गुणसूत्र की संरचना में आकस्मिक रूप परिवर्तन या डीएनए में आकस्मिक हुआ परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। अब ये इन रेंजेस की वजह से होता है उत्परिवर्तन, अपने आप ही हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, शिशु विकलांग व विकृत जन्म लेते हैं, ठीक है, बहुत ही घातक समस्या है भाई। अब उत्परिवर्तन एक बार हो गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। उसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करता है, जनन क्षमता को कम करता है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। कोई खास बात नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय है, अफ्रीकी देश है एक, इसका मुख्यालय कहां पे है, यानी कि ये पूरे विश्व का है, ठीक है, पूरे विश्व का है ये, और इसका एक मुख्यालय है अफ्रीका का एक देश है कीनिया, उसकी राजधानी नैरोबी, उसके अंदर इसका मुख्यालय है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसमें बस एक क्वेश्चन ही बनता है ये, या एक ये क्वेश्चन बनता है, और कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है। यहां पर ये चैप्टर अपना होता है कंप्लीट। 5-10 मिनट की क्लास थी। अगला चैप्टर रहेगा वही फिजिक्स का, फिजिक्स का चैप्टर रहेगा। उसके बाद में फिर केमिस्ट्री का, उसके बाद में बायोलॉजी का। जब हम दोबारा बायोलॉजी पे आएंगे, दोबारा हम जब बायोलॉजी पर आएंगे तब हम जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो बोरिंग उस क्लास को मत समझना, क्योंकि आपको लगेगा सर क्या है, क्या नाम है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। लैब असिस्टेंट में बहुत संभावना है उस क्वेश्चनों के गिरने की। चलिए, उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।